इंसान के ज़हन की ताकत और सोच का असल राज क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों को कैसे समझता है? हमारी ज़िंदगी में साइकोलॉजी का किरदार इतना गहरा है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम इसको हर वक्त अपने आसपास देखते हैं। हमारी सोच, हमारे जज्बात और हमारे रवैये, ये सब कुछ साइकोलॉजी का ही हिस्सा है। इस इल्म का ताल्लुक इंसानी ज़हन से है और ये हमें समझने में मदद देती है कि हम किस तरह से अपनी सोच, जज्बात और रवैयों को कंट्रोल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है और हम इसको इस्तेमाल करके खुद को कैसे स्मार्ट और चालाक बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम साइकोलॉजी को अपने डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, डिसीजन मेकिंग। आप जब सुबह उठकर ये फैसला करते हैं कि आज का दिन कैसे गुजारना है या फिर कौन सी शर्ट पहननी है, ये सब साइकोलॉजी का हिस्सा है। हमारी सोच और हमारे एक्सपीरियंसेस हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ या कौन सी चॉइस हमारे लिए बेहतरीन है। जैसे अगर लास्ट टाइम आपने ब्लैक ड्रेस पहना था और सब ने आपकी तारीफ की थी, तो आज आपका जहन वापस उसी ड्रेस को चूज करेगा। नंबर 2, लर्निंग एंड मेमोरी। हमारे जहन में हर वक्त नई चीज़ें सीखना और उन्हें याद रखना चल रहा होता है। आपका जहन ये डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को रखना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में एक टीचर नया टॉपिक पढ़ा रहा है और आपने उसके ऊपर फोकस भी रखा हुआ है, तो यकीनी तौर पे आपका दिमाग उस वक्त उसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा। नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने और दूसरों के जज्बात को समझना। जब आपको गुस्सा आता है और आप उस पर कंट्रोल करते हैं, तो ये भी साइकोलॉजी का ही इस्तेमाल है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब आप अपने दोस्तों को समझने लगते हैं, तो आप उनके जज्बात का एहसास करते हैं और उनके साथ अपने रवैये को एडजस्ट करते हैं। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर दिन हमें किसी न किसी स्ट्रेस का सामना होता है। ये एक असाइनमेंट की डेडलाइन हो सकती है या घर के किसी काम का बोझ हो सकता है। साइकोलॉजी हमें ये समझने में मदद देती है कि हम किस तरीके से अपने स्ट्रेस को हैंडल करें। जैसे डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन का इस्तेमाल करके हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 5, सोशल इंटरेक्शन। आप जब दूसरों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं या उनके रवैये को समझते हैं, तो ये भी साइकोलॉजी का ही इस्तेमाल है। हमारे सोशल बिहेवियर्स हमारे ज़हन के अंदर चलने वाले प्रोसेस से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं और उनकी स्माइल देखकर आप रिलैक्स फील करते हैं, तो ये साइकोलॉजी का ही इफेक्ट है। नंबर 6, मोटिवेशन। हर कोई किसी न किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड होता है। आपका अपनी स्टडीज़, काम या रिलेशनशिप के लिए पैशनेट होना, ये भी साइकोलॉजी का हिस्सा है। जैसा कि जब आपको किसी काम में कामयाबी मिलती है, तो डोपामाइन रिलीज होता है, जो आपको उस काम के लिए या उस जैसे कामों के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड रखती है। नंबर 7, हैबिट्स फॉर्मेशन। आपकी आदतें भी साइकोलॉजी के ज़रिए डेवलप होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव। एक छोटी से छोटी आदत जैसा सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ये सब कुछ अपने ब्रेन की एक्सरसाइज से ही पॉसिबल है। एक आदत को बनाना या उसे तोड़ना साइकोलॉजी की वजह से ही होता है। नंबर 8, बॉडी लैंग्वेज। हम सिर्फ वर्ड से नहीं बल्कि अपने एक्शंस और बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करते हैं। जब आप किसी को आर्म्स क्रॉस करना देखते हैं, तो आप फौरन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो डिफेंसिव मोड में है। ये बेसिकली साइकोलॉजी तो है। नंबर 9, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आपका ज़हन ऑटोमेटिकली उसका सलूशन ढूंढना शुरू कर देता है। ये एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी का हिस्सा है। जैसे अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाए, तो आप फ़ौरन ट्रबल शूट करने लगते हैं। नंबर 10, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आप दिन के आखिर में अपने एक्शंस पर गौर करते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और बेहतरी की कोशिश करते हैं, ये भी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपने जहन को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। व्यूअर, साइकोलॉजी हमें सिर्फ समझने का तरीका नहीं देती, बल्कि हमें जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने का तरीका सिखाती है। हम अपने जहन को समझकर अपने जज्बात और रवैयों को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तर बना सकते हैं और अपनी शख्सियत में ऐसा निखार ला सकते हैं कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने जहन को एक्सप्लोर करते रहें। थैंक यू सो मच।